हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीटी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15A, 15B एंड 16, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15A में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। देयर कैपिटल ऑन 31st December 2020 वर 3 lakh and 2 lakh respectively. During the year, their drawings were 50,000 each. The firm earned a profit amounting rupees 70,000 for the year ended on 31st December 2021. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो अकाउंटिंग ईयर है ये जनवरी टू दिसंबर वाला है, पहली बात। सेकंड थिंग इज दैट सो देयर इज अ करेक्शन इन क्वेश्चन, दिस मस्ट बी 2022, यानी कि ये जो कैपिटल गिवन है ये इस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल से ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। इट मींस अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 31 मार्च या 31 दिसंबर की अगर कैपिटल गिवन है देन तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट होगा इसमें कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल, राइट। और स्टूडेंट्स रिमेंबर कि अकाउंटिंग में हम जब भी वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं तो ऑलवेज कोशिश ये कीजिए कि अगर आप टेबुलर फॉर्म में यानी कि अगर टेबल में अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज मच ओके, राइट। हमारे पास यहां पर दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, राइट। सो इस तरह की टेबल प्रिपेयर करेंगे and we have given closing capital और closing capital given है ए की है रुपीज 3 लाख और बी की है रुपीज 2 लाख, राइट। तो बच्चों हम लोग इसमें करेंगे पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया था उसको वापस ऐड बैक करेंगे और ड्राइंग है 50,000 ईच यानी कि 50,000 इसकी ड्राइंग हो गई और 50,000 हो गई इसकी ड्राइंग, राइट। नेक्स्ट वो कहता है कि इस ईयर जो प्रॉफिट हुआ था दैट वाज 70,000, तो 70,000 का प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे, राइट। तो सिंपल सा एक सीक्वेंस याद रखिए कि ड्राइंग को ऐड करना है, नेट प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट है 70,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए का शेयर है 4/7, सो दिस इज 40,000। सिमिलरली 70,000 में बी का शेयर है 3/7 यानी कि 30,000, राइट। तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ओपनिंग कैपिटल आएगा 3,10,000 ए के लिए और 2,20,000 बी के लिए, राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इस वाली कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए, तो ए की ओपनिंग कैपिटल है 3,10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, सो 10/100 इट मींस 31,000। सिमिलरली बी के लिए बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2,20,000 इंटू 10/100 एंड दिस कम्स 22,000, राइट। So this will be the solution for question number 15A, right? Now students, we have question number 15B.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बच्चों इसका हेड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन कैपिटल इज एट द एंड इज गिवन. X and Y are partners sharing profit equally. Their capital for the year ended on 31st March 2022 were 3 lakh and 2 lakh respectively. राइट, तो बच्चों ये भी 31st मार्च की कैपिटल गिवन है. इट मीन्स ये भी एक तरह की क्लोजिंग कैपिटल है. राइट, ड्यूरिंग द ईयर X विड्रॉ 60,000 एंड Y विड्रॉ 40,000. तो ये गिवन है ड्राइंग्स. On 1st July 2021, Y introduced further capital 30,000 while X introduced 20,000 on 1st January 2022. The firm earned a profit of ₹50,000 during this period. Later on, they decided to charge interest on capital at 8% per annum. So स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग भी गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है. राइट, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल से ही कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. राइट, सो सॉल्यूशन विल बी तो बच्चों वी हैव पार्टनर्स. यह है ए पार्टनर. Sorry, we have not A. So we have, so students, partners, we have first partner X, second partner is Y. We have given closing capital, यानी कि कैपिटल एज ऑन 31st मार्च. तो क्लोजिंग कैपिटल X की गिवन है 3 लाख, Y की गिवन है 2 लाख. तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स. राइट, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल. तो ड्राइंग एक्स की ड्राइंग है 60,000 एंड वाई की ड्राइंग है 40,000. राइट, नाउ एडिशनल कैपिटल एक्स ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है 20,000. तो एडिशनल कैपिटल, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती है, तो अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो हम एडिशनल कैपिटल को करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल. तो एक्स के एडिशनल कैपिटल है 20,000 एंड वाई के है 30,000. राइट, तो क्योंकि ये माइनस होना है इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्रैसेस में. माइनस नेट प्रॉफिट. सो नाउ माइनस नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट था 50,000 और 50,000 क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, तो 50,000 इंटू 1/2 यानी कि 25,000 प्रॉफिट इसका था एंड 50,000 इंटू 1/2 25,000 प्रॉफिट था वाई के लिए. राइट, तो ये दोनों अमाउंट होंगी सब्ट्रैक्ट. सो वी विल हैव ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल होगी सो ओपनिंग कैपिटल होगी 3,15,000 एक्स के लिए एंड 1,85,000 होगी वाई के लिए. राइट, तो स्टूडेंट्स यहां पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नाउ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग जब ओपनिंग स्टूडेंट्स जब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे देन वी हैव ओपनिंग कैपिटल और साथ में एडिशनल कैपिटल भी गिवन है. राइट, तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब भी कोई एडिशनल कैपिटल होता है तो हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. राइट, तो सबसे पहले यहां पर फॉर एक्स. सो लेट अस ड्रॉ इन दिस वे, जैसा हम लोग ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं इस तरह से. अकाउंट क्लोज हो रहा है 31st मार्च को. इट मीन्स अकाउंटिंग ईयर शैल स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 और
क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, एक्स की कैपिटल है, while X introduced 20,000 on 1st January 2022, तो यहां पर जो एडिशनल कैपिटल है दैट इज ऑन 1st जनवरी, राइट। सो ओपनिंग कैपिटल था 3,15,000, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 20,000 का, राइट। सो फॉर 9 मंथ, ये हो गया हमारे पास 1 अप्रैल टू 1 जनवरी हो गया 9 मंथ्स, और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा 3,25,000। सो दिस इज फॉर 3 मंथ, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए हो जाएगा 3,15,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, we have 8%. So 8% into 9/12 प्लस, इसमें अगर कैपिटल हम लोग ऐड करेंगे देन वी विल गेट 3,35,000. सो 3,35,000 इंटू 8/100, 3/12, राइट। सो इसकी कैलकुलेशन आएगा 18,900, इधर की कैलकुलेट करके आ रहा है 6,700, सो वी विल गेट 25,600, गॉट इट। सिमिलरली फॉर y, तो y के लिए भी हम ऐसे ही एक डायग्राम बनाते हैं, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। नाउ y कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल को ऑन 1 जुलाई, राइट। तो यहां पर जो एडिशन हो रहा है कैपिटल में वो हो रहा है 1 जुलाई को, राइट। और ओपनिंग कैपिटल थी y के लिए 1,85,000, और इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है दैट इज 30,000, तो प्लस 30,000, सो दिस कम्स 2,15,000, राइट। और ये टाइम पीरियड है इसके लिए, और इसके लिए टाइम पीरियड है 3 मंथ्स यहां पर होगा और 9 मंथ्स यहां पर होगा, राइट। सो अब कैलकुलेट करते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,85,000 इंटू 8%, और 3 मंथ्स के लिए इसका होगा 3/12 प्लस 2,15,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, राइट। 3,700 प्लस, सो स्टूडेंट्स वी गेट 16,600, right? So this is the solution for question number 15b. So students, now we have question number 16. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital balances on 1st April 2020 were 70,000 and 50,000. On 1st July 2021, A introduced 30,000 and B introduced 10,000 only. Interest on capital is allowed at 10% per annum. Calculate interest on capital assuming that accounts are closed on 31st March every year. So स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल में एडिशन है तो इसको भी हम लोग सिमिलर डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। सो वी हैव कंप्लीट ईयर 1st April 2021 and account closes on 31st March 2022, right? कैपिटल का एडिशंस 1 जुलाई को है, यानी कि 1 जुलाई
तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, देन ओपनिंग कैपिटल वर 70,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है दैट इज 30,000 फॉर ए, तो कैपिटल हो जाती है टोटल 1 लाख, राइट। सो दीज आर 3 मंथ्स और ये हो गया 9 मंथ, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, 70,000 की कैपिटल में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एट 10%, तो 10/100 इंटू 3/12 प्लस 1 लाख की कैपिटल, ये 9 मंथ्स के लिए है, तो 10/100 इंटू 9/12, राइट। सो प्लस 7,500 ये हो गया, देन दिस कम्स 9250, राइट। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 9250 और बी के लिए सिमिलर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। बी के लिए फॉर बी में भी सेम यही केस है। सो 1 जुलाई को कैपिटल रिड्यूस होता है, 31 मार्च को अकाउंट होते हैं क्लोज। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ये 1 जुलाई को 10,000, सो अमाउंट 10,000 प्लस, सो क्लोजिंग कैपिटल इज 60,000, राइट। तो सिमिलरली यहां पर होते हैं 3 मंथ्स और ये होता है 9 मंथ। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 इंटू 10/100 और ये होगा 3 मंथ्स के लिए 3/12 प्लस 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, right, 0 0 0 3 4 12 plus 6 2 12, to this comes 4,500 and so we get 5750, right. So this will be the interest on capital for B, right. So students, this is the solution for question number 16, right. Now students, we have question number 17. X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 on 1st January 2021. Their capital were 1 lakh and 1,50,000 respectively. यानी कि ये given है opening capital on 31st March 2021. They decided that total capital of the firm should be 3 lakh. यानी कि 31st March को same year में वो decide करते हैं अपने capital को change करने के लिए, and it should be shared in their profit sharing ratio. Accordingly, they introduce or withdraw their capital in cash, calculate interest on capital on 31st December 2021 at 10% per annum. So स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये ईयर जनवरी टू दिसंबर वाला है या अप्रैल टू मार्च वाला। सो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31st दिसंबर को, इट मीन्स अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, जनवरी टू दिसंबर, राइट। हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है और वो है 1 लाख और 1,50,000, राइट। 31st मार्च को वो डिसाइड करते कि फर्म की टोटल कैपिटल होगी 3 लाख जो कि डिवाइडेड होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इट मींस हमारे पास एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और यह है 3 लाख फॉर फर्म, और ये किस रेशियो में होगी, ये रेशियो में होगी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो ए की कैपिटल, इट मींस जो एक्स की कैपिटल होगी, एक्स की कैपिटल होगी 3 लाख
और ये रेशियो है 3:2 का, राइट। तो जो x की कैपिटल होगी 3 लाख इंटू 3/5, गॉट इट, एंड दिस कम्स 1,80,000, राइट। सिमिलरली y की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी दैट विल बी 3 लाख इंटू y का शेयर है 2/5, सो दिस कम्स 1,20,000, राइट। इट मीन्स x की कैपिटल 1 लाख से 1,80,000 हो रही, तो इसकी कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, और y की कैपिटल 1,50,000 से हो रही है 1,20,000, यानी कि इसकी कैपिटल में हो रहा है डिक्रीज, राइट। हम लोगों को करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, सो हम लोग बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर x, सो दिस टाइम वी हैव अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, राइट। और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च को, राइट। x की ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000 है, यानी कि इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है 80,000, राइट। क्लियर है। सो वी हैव फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल 1 लाख है, और बाकी के 9 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल है 1,80,000, गॉट इट। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ए के लिए। 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100 इंटू 3/12 प्लस 9 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल 1,80,000 है, इंटू 10/100 इंटू 9/12, गॉट इट। सो 0 0 0 3 4 12 2 5 0 0 प्लस 0 0 0 12 1 5 0 0, and this comes 13,500, so we get 16,000, right। तो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 16,000, राइट। नाउ फॉर y, y की कैपिटल भी सेम डेट को ही चेंज होती है, इट मींस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और चेंज हो रहा है 31 मार्च को, एंड y की ओपनिंग कैपिटल थी इट वाज 1,50,000, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था और क्लोजिंग कैपिटल थी 1,20,000, सो 1,20,000, और चेंज हो रहा है -30,000 का ऑन 31 मार्च को, राइट। सो वी हैव 3 मंथ्स एंड 9 मंथ। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल थी उस पर कैलकुलेट होगा 10/100 फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3/12 प्लस 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, राइट। एंड दिस कम्स 3 4 12 0 0 0 3750 प्लस 12 12 0 0 0 0, यानी कि 9,000, सो इट इज 12,750। सो स्टूडेंट्स इस तरह से इस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17।